तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट क्या होता है? ए पोर्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स। तो ए और बी के बीच का जो पोर्शन है ना, उसको हम क्या बोलेंगे? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट बोलेंगे। ए इज इनिशियल पॉइंट, ए यहाँ पे क्या कहलाएगा? इनिशियल पॉइंट जहां से, और बी अपने पास क्या कहलाएगा? यहाँ पे टर्मिनल पॉइंट। ठीक है जी, बी इसका टर्मिनल पॉइंट। और इसको कैसे लिखेंगे? और ये डायरेक्टेड है कहां से कहां पे? ए से बी की ओर। डायरेक्शन क्या चीज की? ए से बी की साइड डायरेक्शन है, तो इसको हम लिखेंगे ए बी लाइक दिस। ठीक है जी, तो इसको डिनोट कैसे करते हैं? ऐसे लिखते हैं, डिनोटेड बाय ए बी, उसके ऊपर एरो का निशान। ठीक है जी। तो एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट में तीन चीजें होती हैं। फर्स्ट होती है उसकी लेंथ, फिर सेकंड होती है उसकी सपोर्ट, की सपोर्ट का है, और थर्ड होती है उसकी सेंस। जो लेंथ का तो मीनिंग आप समझ गए होंगे। लेंथ को हम बेसिकली ए बी मैग्नीट्यूड से नोट करते हैं, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। ए बी जो वेक्टर उसकी लेंथ क्या है, मतलब ये वाली ए से बी तक का उसका मैग्नीट्यूड क्या है, कितने यूनिट की है ये, एक कैसे कह सकते हैं हम लोग यहाँ पे। इसको सिंबल होता है ए बी मैग्नीट्यूड। सपोर्ट, सपोर्ट दो टाइप के पढ़ेंगे हम लोग, सेम सपोर्ट या पैरेलल सपोर्ट। सेम सपोर्ट मतलब जैसे ए बी एक लाइन है, किससे लाइन से निकली हुई, जैसे इस लाइन सपोर्ट में है ये, या फिर जैसे मैं कहूँ यहाँ पे एक बी, एक पे मैंने क्या ले लिया? लाइन सेगमेंट ले लिया इस टाइप से, एक मैंने उन दो लाइन सेगमेंट ले लिया सी डी। तो हम कहेंगे ए बी और सी डी ये सेम सपोर्ट के हैं। क्यों? ये एक ही लाइन से निकले हुए हैं, इस लाइन से, ये जो लाइन अपने पास है, तो इसमें ए बी और सी डी सेम सपोर्ट के हैं। इनकी डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। एक पैरेलल सपोर्ट होती है, जैसे मैं कहूँ यहाँ पे एक ई है और यहाँ पे एक एफ है, तो जो ई एफ लाइन है ना, वो पैरेलल सपोर्ट में है, किसके? ए बी के भी और सी डी के भी। तो सपोर्ट दो टाइप की होगी, या तो सेम सपोर्ट का होगा या फिर पैरेलल सपोर्ट का होगा। एक होता है सेंस, सेंस मतलब उसकी डायरेक्शन। सेंस हमें क्या बताएगा? कि डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है, मतलब ए इनिशियल पॉइंट है, बी टर्मिनेट पॉइंट, ए बी डायरेक्शन होगी, या उल्टा बी ए डायरेक्शन में हो तो बी इनिशियल पॉइंट हो जाएगा और ए टर्मिनेट पॉइंट हो जाएगा, तो उसको हम लिखेंगे बी ए। पहले बी आ गया, इसका क्या है कि डायरेक्शन क्या उसकी? बी ए है। बी इनिशियल पॉइंट हो गया, इनिशियल पॉइंट, और ए टर्मिनेट पॉइंट हो गया, टर्मिनेट पॉइंट। तो ऐसे जाएगा बी ए, ये डायरेक्शन होगी इसकी, अपोजिट डायरेक्शन। ए बी डायरेक्शन दिस वन सी लाइक, और बी ए की डायरेक्शन ये हो जाएगी। ठीक है जी, ये होता है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। वेक्टर में हम डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट की बात करेंगे, क्योंकि हम वेक्टर को डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ही लेके चलते हैं। तो नेक्स्ट आता है अपने पास इसमें स्केलर एंड वेक्टर। तो पहले आता है स्केलर। स्केलर्स क्या होते हैं? एक क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड ओनली, एक क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड ओनली, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा एंड नो डायरेक्शन, और कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी, उसको हम बोलेंगे स्केलर, स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है जी। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं इसके, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया लेंथ। लेंथ क्या है? स्केलर है। मास ले लो, मास क्या है? स्केलर है। वेट ले सकते हैं हम लोग, वेट कैसा है? स्केलर है। टेम्परेचर ले लेते हैं हम लोग, टेम्परेचर कैसा है? स्केलर है। हाइट ले लो, हाइट भी क्या होगी यहाँ पे? स्केलर है। ठीक है जी। सबसे अच्छा है डिस्टेंस, डिस्टेंस ले लो, डिस्टेंस भी एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है ना। हम पूछते हैं कि भाई डिस्टेंस क्या है, यहाँ से करेना डिस्टेंस कितनी है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। टाइम हो गया, टाइम क्या है? स्केलर है। कि कितने बजे हैं भाई? 1:30 हुए हैं, तो क्या है? सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है नहीं। स्पीड, एरिया, एनर्जी, ये सब किस में आते हैं? स्केलर क्वांटिटी में आते हैं अपने पास। पावर, वॉल्यूम, डेंसिटी, है ना जी, ये सब रेजिस्टेंस, ये सब स्केलर क्वांटिटी में आते हैं। नेक्स्ट आता है अपने पास है वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर्स क्या होते हैं? वेक्टर्स में क्या होगा अपने पास? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। एक क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। एक क्वांटिटी जिसमें दोनों चीज हो, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, इज नोन एज वेक्टर्स। इसका एग्जांपल देना चाहे तो आप लोग डिस्प्लेसमेंट ले सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट में आपको बताना होगा कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है जी। मोमेंटम ले लो, एक्सीलरेशन ले लो,
एक्सीलरेशन में भी आपको डायरेक्शन देनी होती है, वेलोसिटी ले लो, वेलोसिटी में भी आपको डायरेक्शन देनी होती है, फोर्स में भी आपको डायरेक्शन बतानी होती है। ठीक है जी, इस टाइप से। वेट को हम स्केलर नहीं कहेंगे, वेट को वेक्टर कहते हैं। कई बार डायरेक्शन जैसे आपने पढ़ा ना फिजिक्स में, वेट इस साइड लगा हुआ है, नीचे की साइड, या इस साइड चला हुआ है वेट, एक क्वांटिटी है उसके ऊपर वेट लगा हुआ है, तो किस साइड वेट है, नीचे की साइड है या इस साइड है, तो वेट को हम एज ए वेक्टर ले सकते हैं यहाँ पे। तो वेट को स्केलर है तो वेक्टर ले लो यहाँ पे। ठीक है जी। और इसमें मोमेंटम हो गया, मोमेंटम, ये सब किस में आते हैं, एटसेट्रा, ये सब आते हैं अपने पास वेक्टर्स में। तो स्केलर में से मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन भी होगी, वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। ये होते हैं अपने पास वेक्टर और स्केलर। मेन अपने पास आएगा वेक्टर्स का ही टॉपिक है, तो वेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे सब कुछ। नेक्स्ट आता है अपने पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, मतलब वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है, तो उसमें हम डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का यूज करेंगे। जैसे मुझे ए बी एक वेक्टर है, ए और बी एक वेक्टर है, इसको रिप्रेजेंट करना है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, एज ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट की तरह लिखूंगा। इसको मैं लिखूंगा ए बी वेक्टर, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ए बी के ऊपर एरो लगा देंगे, और ये हमें क्या बताएगा कि ये स्टार्टिंग ए पॉइंट से हो रहा है और एंडिंग बी पॉइंट से हो रहा है। ठीक है जी, पहली बात तो ये। और इसकी डायरेक्शन जो है वो ए से बी की ओर है, तो ये हमें बताएगा। तो ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक प्रकार से नोटेशन भी कह सकते हैं। तो नोटेशन अपने पास ही हो गई इसकी, इसको हम ए बी वेक्टर लिख सकते हैं, या अपने पास कोई वेक्टर पी क्या लिखना है आपको, तो पी क्या वेक्टर कैसे लिखोगे आप लोग, लाइक दिस, पी क्या वेक्टर। ठीक है, या आपको स्मॉल में लिखना है, जैसे ए वेक्टर भी लिखना है, तो ए बी वेक्टर को आप ऐसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर। पी क्या वेक्टर को आप ऐसे लिख सकते हैं, बी वेक्टर। तो ये क्या बता रहे हैं, ये एक ए वेक्टर है, ये एक बी वेक्टर है। ठीक है जी। तो इस टाइप से हम रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग स्मॉल लेटर्स। तो बड़े में लिखना है तो फिर दो एक साथ लिखते चलेंगे, जैसे ए पी हो गया, पी क्या हो गया। एक सिंपल लिखना है तो स्मॉल में तो एक लेके चलेंगे, एक लेटर लेके चलेंगे। मैग्नीट्यूड तो आपको बताया, जब मैंने यदि मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे वेक्टर्स का, ए पी वेक्टर है तो ए बी और उसका ये डिफरेंट लाइन, ये इसका नोटेशन होता है। तो ये मैग्नीट्यूड में क्या बताता है, लेंथ मेजर बिटवीन ए एंड बी। मैग्नीट्यूड में क्या बताएगा, लेंथ मेजर बिटवीन ए एंड बी, मतलब ए और बी दो पॉइंट है, तो इनके बीच की जो लेंथ होगी, दिस वन लाइक दिस, जैसे ए पी है ना, तो इसके बीच की जो लेंथ है, ए से लेके बी तक की जो लेंथ है, उसको हम क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। और रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, लाइक दिस, या तो इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर दो, या फिर इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दो, ए मैग्नीट्यूड, बात एक ही है। ठीक है, दोनों एक ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या कि लेंथ ऑफ द, लेंथ मेजर बिटवीन ए एंड बी, या मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए। इतना होने बाद अपने पास नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ वेक्टर्स। टाइप ऑफ वेक्टर की बात करें, फर्स्ट आता है अपने पास नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। नल वेक्टर नाम से समझ गए होंगे, ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज, ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो। एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, नल वेक्टर बोलते हैं बेटा। जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बेटा, जीरो होगा, और इसको रिप्रेजेंट करता हूं मैं जीरो, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जीरो वेक्टर। ठीक है, मतलब कहने क्या अर्थ है, इसका अर्थ ये हुआ जैसे मेरे पास कोई पॉइंट ए है, तो मैं ए से चला और ए पे वापस आ गया, ए से चल के ए पे गया, तो इसको हम लिखते हैं ए वेक्टर। ए वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नल वेक्टर को। क्यों, क्योंकि मैं ए से ही चला और ए पे रहा, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, जीरो। डायरेक्शन तो मिल गई हमें ए से ए की साइड, लेकिन मैग्नीट्यूड कितना हो गया, जीरो हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। और इसको डिनोट करते हैं जीरो के ऊपर एरो का निशान लगा के। नेक्स्ट अपने पास आता है यहाँ पे यूनिट वेक्टर्स। समझ गए यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, ए वेक्टर whose magnitude is unit। एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी होगा उसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैप से, ए कैप, या फिर इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे ए बी कैप। एक ही बात है,
जैसे कोई भी मेरे पास एक वेक्टर ए है, मेरे पास कोई वेक्टर ए है, ये ए वेक्टर है, ठीक है जी। इसको मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है तो मैं लिखूंगा ए कैप। तो कैसे निकालते हैं, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। क्या करना है आपको, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो उसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा। कोई भी अपने पास वेक्टर गिवन होगा और उसका यूनिट वेक्टर निकालना होगा आपको, तो वेक्टर के उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो आप यूनिट वेक्टर गेन करोगे। जैसे एक मेरे पास यदि सपोज लो मेरे पास पी क्या वेक्टर है, पी क्या वेक्टर है और इसका मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए, तो कैसे निकालूंगा, पी क्या कैप। तो इसका आप लिखोगे वेक्टर पी क्या वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। तो ये अपने पास क्या होगा, यूनिट वेक्टर आ गया। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करो चाहे ऐसे रिप्रेजेंट करो, बात एक ही है, कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो आप। ठीक है जी। सेकंड ये होता है कि यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, ऑब्वियस सी बात है वो 1 होता है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है बेटा, 1 होता है, ये ध्यान रखना। ये आपको ध्यान रखना है, ये आगे यूजफुल होगा कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा अपने पास वो क्या होगा बेटा, वो 1 होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं अपने पास इसमें थर्ड पे इक्वल वेक्टर्स। देखो इक्वल वेक्टर्स आ गए तो मतलब इक्वल वेक्टर में हम दो वेक्टर लेंगे। सपोज लो मेरे पास दो वेक्टर है, एक ए बी वेक्टर है और एक मेरे पास है पी क्या वेक्टर। ये मेरे पास दो वेक्टर है, ए बी वेक्टर, इसकी डायरेक्शन ये है, और एक मेरे पास है पी क्या वेक्टर। ठीक है जी। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल, दो वेक्टर्स को मैं इक्वल कहूंगा कब, यदि वो फॉलो करे तीन कंडीशन। पहली कंडीशन तो ये कि सेम लेंथ के हो, दोनों की लेंथ सेम हो, मतलब ए बी का मैग्नीट्यूड यदि मैं निकालूं, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालूं और पी क्या वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालूं तो दोनों इक्वल आए। तो पहली कंडीशन की होगी कि उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, सेम लेंथ के होंगे। सेकंड कंडीशन ये होती है इसमें कि सेम या पैरेलल सपोर्ट के होंगे, सेम या पैरेलल सपोर्ट। मैंने दो टाइप की सपोर्ट बताई थी, या तो सेम सपोर्ट के होंगे या पैरेलल सपोर्ट के। अब ए बी और पी क्या कैसे है बेटा, पैरेलल ही है ना, तो पैरेलल सपोर्ट के हो गए। और सेम सपोर्ट कब होते हैं, जैसे ये मैंने ए बी वेक्टर लिया, ठीक है जी, और यहाँ पे मैंने ले लिया एक वेक्टर पी क्यू, तो इसको हम बोलेंगे पैरेलल सपोर्ट के, सेम सपोर्ट के। क्योंकि ये सेम सपोर्ट किस लिए है, क्योंकि ये एक लाइन से जा रहे हैं। किस लाइन जा रहे हैं, ये ब्लैक वाली लाइन से जा रहे हैं, दोनों एक ही लाइन से जा रहे हैं, ये ए बी हो गया और ये पी क्या हो गया। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सेम सपोर्ट। और ये होती है पैरेलल सपोर्ट, ए बी अलग और पी क्या अलग, लेकिन दोनों पैरेलल में है, तो ये ध्यान रखना। थर्ड कंडीशन ये होती है कि सेम सेंस होगा। सेम सेंस, सेंस मतलब बताया था मैंने डायरेक्शन, कि दोनों की डायरेक्शन जो होगी सेम होगी। अब यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में मैंने क्या लिखा, ए बी की डायरेक्शन क्या है, ये है अपने पास ए बी की, ए से बी की साइड, और पी क्या की डायरेक्शन क्या है, पी से क्या की साइड। क्या दोनों डायरेक्शन सेम है या नहीं है, सेम डायरेक्शन है। तो जब भी आपको दो वेक्टर्स इक्वल दिखाने हैं तो आप ये तीन कंडीशन फॉलो कर दो, दो वेक्टर इक्वल हो जाएंगे। पहला तो सेम लेंथ होंगे, सेम सपोर्ट या पैरेलल सपोर्ट के होंगे, और थर्ड सेम सेंस या डायरेक्शन के होंगे, तब हम क्या कहेंगे कि वेक्टर्स इक्वल्स हैं। नेक्स्ट अपने पास आता है इसमें डेफिनेशन में, फोर्थ अपने पास टाइप में को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स, दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स, two या more than two vectors are said to be co-initial vector if they have same starting point या same initial point। जैसे सपोज करो मेरे पास एक वेक्टर है दिस वन, ये ए बी वेक्टर है, देन मेरे पास एक वेक्टर है दिस वन, ये पी क्या वेक्टर है, देन मेरे पास एक वेक्टर है दिस वन, ये आर एस वेक्टर है, देन मेरे पास एक वेक्टर है दिस वन, लाइक ये अपने पास अनदर वेक्टर है। मैंने क्या कहा कि मेरे पास एक ए बी वेक्टर है, देन ए सी वेक्टर है, देन ए डी वेक्टर है और देन ए ई वेक्टर है। मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट सभी का क्या है, यहाँ पे ए है, ए बी वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट ए है, ए सी का भी स्टार्टिंग पॉइंट ए है, ए डी का भी स्टार्टिंग पॉइंट ए है और ए ई का भी स्टार्टिंग पॉइंट ए है। तो सभी का स्टार्टिंग पॉइंट ए है, तो इसको हम बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर्स, टू या मोर देन टू वेक्टर्स व्हिच हैव द सेम स्टार्टिंग पॉइंट। सो ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर, ए डी वेक्टर्स, ए ई वेक्टर्स आर को-इनिशियल्स वेक्टर। इनको हम क्या लिखेंगे कि ये को-इनिशियल वेक्टर्स।
नेक्स्ट आता है अपने पास है लाइक और अनलाइक वेक्टर्स। लाइक एंड अनलाइक। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी लाइक इफ दे हैव द सेम डायरेक्शन। देखो दो वेक्टर्स को मैं लाइक कहूंगा इफ दे हैव सेम डायरेक्शन। यदि उनकी डायरेक्शन सेम है तो मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन सेम है। जैसे मैंने लिखा ये एक AB वेक्टर है मेरे पास और ये एक मेरे पास CD वेक्टर है, ठीक है जी। तो मैंने क्या देखा कि इनकी डायरेक्शन सेम है लेकिन ये मैग्नीट्यूड में इक्वल नहीं है, लेकिन डायरेक्शन सेम है, तो इनको हम लिखेंगे लाइक वेक्टर। ये लाइक वेक्टर्स कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि इनकी दोनों की डायरेक्शन जो है ना वो सेम है। डायरेक्शन सेम होते अपने पास लाइक हो जाएंगे। यदि डायरेक्शन सेम नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन के हैं या डायरेक्शन सेम नहीं है, तो उसको हम क्या लिखेंगे? अनलाइक। उसको हम क्या लिखेंगे? अनलाइक वेक्टर। अपोजिट डायरेक्शन के है। जैसे एक वेक्टर अपने पास AB है, दिस वन इज AB वेक्टर और दिस वन इज आवर CD वेक्टर। तो एक की डायरेक्शन है अपने पास AB और एक की डायरेक्शन है CD, तो इनकी डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगी ना, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? अनलाइक वेक्टर। यदि डायरेक्शन सेम है तो क्या कहलाएंगे? लाइक वेक्टर। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। इक्वल वेक्टर्स होते हैं बेटा वो एकदम लाइक वेक्टर्स होते हैं। इक्वल वेक्टर्स को हम लाइक क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो ना, सेम सेंस, ये देखो इनकी डायरेक्शन एकदम सेम होती है। दो वेक्टर्स या दो से ज्यादा वेक्टर जिनकी डायरेक्शन सेम हो तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इक्वल वेक्टर्स। लेकिन इक्वल के साथ साथ इसको हम क्या बोल सकते हैं? लाइक वेक्टर। तो लाइक में भी हमने ये देखा था कि दो वेक्टर जिनकी सेम डायरेक्शन हो, खाली डायरेक्शन सेम है तो लाइक बोलेंगे। यदि डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है और सेम सपोर्ट के या पैरेलल सपोर्ट के हैं तो इक्वल हो जाएंगे। और डायरेक्शन सेम है तो उसको सिर्फ लाइक वेक्टर बोलेंगे। डायरेक्शन अपोजिट है तो उसको हम क्या बोलते हैं? अनलाइक वेक्टर्स। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आता है डेफिनेशन में को लीनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं? टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल टू द सेम स्ट्रेट लाइन। या इसको ऐसे कह सकते हैं, दो वेक्टर्स उनको हम कोलिनियर कहेंगे which have the same line of support। जैसे सपोज करो सेम लाइन ऑफ सपोर्ट, ये कह रखा है सेम लाइन ऑफ सपोर्ट या पैरेलल लाइन ऑफ सपोर्ट। सेम और पैरेलल जरूर ना हो, सेम हो पैरेलल भी हो सकते हैं। सेम या पैरेलल लाइन ऑफ सपोर्ट। इसका अर्थ क्या है? जैसे मेरे पास एक AB वेक्टर है और ये यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे पास AB वेक्टर है और यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे पास एक CD वेक्टर है। तो हम क्या लिखेंगे? जो AB वेक्टर अपने पास जो है दिस वन, और ये जो अपने पास CD वेक्टर है दिस वन, ये कोल लीनियर वेक्टर है। मतलब AB एंड CD आर कोलिनियर। तो मींस कहने क्या आता है? AB को मैं ऐसे लिखूंगा AB इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ CD वेक्टर। तो हम क्या लिख सकते हैं? AB इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ CD वेक्टर। वे लैम्डा इज यानी स्केलर। लैम्डा क्या है यहाँ पे? यानी स्केलर है, कांस्टेंट है। या फिर ये हो, ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, तो मैं क्या लिखूंगा? A वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ B वेक्टर। समोल में लिखना हो तो वे लैम्डा इज यानी स्केलर। तो दो वेक्टर से उनकी सेम या पैरेलल लाइन ऑफ सपोर्ट है तो वो बोलते हैं को लीनियर वेक्टर। ऐसे यदि पैरेलल में होता, सपोज करो यहाँ पे P क्या वेक्टर ऐसे होता मेरे पास, तो AB और P क्या डायरेक्शन अपोजिट हो सकती है। देखो ये जो नहीं डायरेक्शन सेम हो, डायरेक्शन ये हो सकती है। P क्या डायरेक्शन ये है। अब देखो AB की डायरेक्शन तो क्या है? लाइक दिस, इस साइड है। और P क्या होगी? क्या है? लाइक दिस, इस साइड है। AB इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ P क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे? तो लैम्डा की वैल्यू ऑटोमेटिकली कैसे आ जाएगी? नेगेटिव आ जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। एक इस साइड में है तो एक इस साइड में है। AB इस साइड में जा रहा है तो P क्या इस साइड में जा रहा है। ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन में है लेकिन कोलिनियर है। यदि कोलिनियर है तो AB इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ P क्या लिख सकता हूँ। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये काफी आगे यूजफुल होगा। वो कहेगा कि A एंड B आर टू कोलिनियर वेक्टर। ये आपको एक क्वेश्चन में लिख देगा कि A और B दो कोलिनियर वेक्टर्स हैं। तो आपको यहाँ पे कंडीशन देखनी है, यदि A और B कोलिनियर है तो आप लिख सकते हो A इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ B। A इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ B वेक्टर, या उल्टा भी लिख सकते हो B इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ C वेक्टर। बात एक ही है। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपने पास आता है इसमें सेवंथ पे कोप्लेनर।
कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं? वेक्टर्स आर सेड टू बी कोप्लेनर व्हेन दे लाई इन द सेम प्लेन और पैरेलल टू द सेम प्लेन। जैसे सपोज करो मेरे पास एक वेक्टर ये है ए बी, ये जो मेरे पास बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, ये अपने पास प्लेन है, ये मान चलो। तो इसमें एक वेक्टर ए बी हो गया, एक वेक्टर इसमें सी डी हो गया, एक वेक्टर इसमें ई एफ हो गया, एक वेक्टर इसमें पी क्या हो गया, एक वेक्टर इसमें आर एस हो गया, एक वेक्टर इसमें जीपी हो गया। इस टाइप से जो भी वेक्टर हैं, तो ये सभी जो वेक्टर लिखे हैं मैंने ए बी सी डी ई एफ आर एस क्यू पी पी क्यू जो भी लिखा है मैंने, इस किस में है? ये व्हाइट बोर्ड की प्लेन में है, तो इनको हम क्या बोलेंगे? कोप्लेनर। सभी वेक्टर जो एक ही प्लेन में है तो उनको हम बोलते हैं कोप्लेनर। सपोज करो आपकी जो बुक है या फिर आपकी जो नोटबुक है उसमें आप कुछ भी आप एच टाइप से वेक्टर बनाते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? कोप्लेनर। लेकिन आपने यदि उसके अपने बुक के ऊपर पेन परपेंडिकुलर खड़ा कर दिया तो उसको कोप्लेनर नहीं बोलेंगे हम लोग। क्यों? यदि सपोज करो आपका पेन ऐसे खड़ा हुआ है परपेंडिकुलर, तो उसको कोप्लेनर कैसे बोल सकते हो? वो तो प्लेन में है नहीं, वो तो प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो वो कोप्लेनर नहीं होगा। तो प्लेन में कोप्लेनर उन्हीं को बोलेंगे जो प्लेन में एग्जिस्ट करेंगे, प्लेन में रहेंगे। जैसे जो मैं बना रहा हूँ इनको बोलते हैं कोप्लेनर। यदि परपेंडिकुलर है तो कोप्लेनर नहीं होगा, डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। तो ये होता है अपने पास कोप्लेनर वेक्टर्स। नेक्स्ट इसमें आता है अपने पास नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या होता है? ए वेक्टर बी हुज मॉडुलस इज सेम एज टू गिवन ऑफ ए। जैसे दो वेक्टर है अपने पास, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, तो क्या क्या रहा है कि बी का जो मैग्नीट्यूड होगा ए का जो मैग्नीट्यूड होगा, मतलब उनकी जो लेंथ होगी वो सेम होगी। पहली कंडीशन तो ये है। और सेकंड कंडीशन क्या है कि जो बी की डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी ए की डायरेक्शन के। देखो जैसे आप फिगर में देख रहे हो कि बी की डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है लेकिन डायरेक्शन जो है ना बी की अपोजिट है ए से। इसको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव वेक्टर। तो सेकंड अपोजिट डायरेक्शन होगी। तो इसमें दो कंडीशन होती है नेगेटिव वेक्टर में। पहली कंडीशन ये होती है कि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, लेकिन सेकंड कंडीशन ये होती है कि दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगी। तो हम क्या लिखेंगे? b इज इक्वल टू माइनस ए। बी इज इक्वल टू माइनस ए। एक प्रकार से इसको हम कोलिनियर बोलते हैं। हमने ये लिखा हुआ है कि b इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए, वेयर लैम्डा की वैल्यू क्या है यहाँ पे? -1। मैंने आपको बताया था लैम्डा स्केलर है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे? -1 आ गई। तो देखो लैम्डा की वैल्यू -1 है यहाँ पे, तो ये को इसको हम कोलिनियर वेक्टर बोल सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि नेगेटिव वेक्टर क्या होता है कि दो वेक्टर्स को नेगेटिव कहूंगा एक दूसरे का यदि उनका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा ही होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो एक वेक्टर यदि बी है तो उसको मैं लिखूंगा माइनस ए वेक्टर। तो ये हो गया अपने पास नेगेटिव वेक्टर। ट्रायंगल ऑफ एडिशन कहते हैं यहाँ पे कि ए और बी अपने पास दो वेक्टर है। सपोज करो मेरे पास ये ए वेक्टर है, ठीक है जी, और ये मेरे पास कोई बी वेक्टर है। इस टाइप से मेरे पास कोई दो वेक्टर है, दिस वन इज और ए वेक्टर, दिस इज और बी वेक्टर। तो a and b are two vectors, we have to define the sum of a and b। हमें a और b का सम निकालना है। तो मैं क्या लेता हूँ कि एक वेक्टर्स को मैं पैरेलली शिफ्ट करूंगा। a वेक्टर को सपोज करो मैंने पैरेलली शिफ्ट कर दिया इस टाइप से, ठीक है जी। ये a वेक्टर अपने पास कहाँ पे? ओरिजिन से शिफ्ट किया मैंने इसको। ये जो अपने पास पॉइंट है ये ओरिजिन है, तो मैंने इसको ओरिजिन पे ले आया पैरेलली शिफ्ट। वेक्टर्स को हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखना आप लोग कि वेक्टर्स को मैं पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ए वेक्टर को मैंने पहले शिफ्ट कर दिया, ओरिजिन पे आया इसको मैं। ऐसे मैंने क्या किया? बी वेक्टर को पहले शिफ्ट किया। ये अपने पास जो सेकंड वेक्टर है बी वेक्टर, इसको मैंने पहले शिफ्ट करके यहाँ पे ऐसे ले आया। ये अपने पास हो गया बी वेक्टर, ठीक है जी। ये अपने पास है बी वेक्टर। देखो डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं है, पहले शिफ्ट है, दिख रही है आपको। तो अब आपको इसका सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये अपने पास इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ ए पॉइंट, ये जो पॉइंट है जहाँ पे खत्म हो रहा है, और इसको मैं कह देता हूँ बी पॉइंट। मैं क्या करूंगा? ए और बी को ज्वाइन कर दूंगा, ओ बी को ज्वाइन कर दूंगा, ज्वाइन ओ बी। तो यहाँ पे मेरे पास आएगा दिस वन। तो ये जो ओ बी आएगा इसको हम बोलेंगे सम ऑफ वेक्टर, मतलब इसको हम लिखेंगे ए वेक्टर प्लस बी। ये अपने पास क्या आएगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर।
तो होता क्या है, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल, देखो OA और AB और OB ये एक साइड ऑफ ट्रायंगल है, तो OA रिप्रेजेंट कर रहा है एक साइड ऑफ ट्रायंगल को, AB भी रिप्रेजेंट कर रहा है एक साइड ऑफ ट्रायंगल को, और OA एक वेक्टर है और AB एक वेक्टर है। यदि दो साइड ऑफ ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्डर में लिखे, जैसे OA दैट AB, देन देयर सम, जो इनका सम आएगा, इज रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड, इसका जो सम है थर्ड साइड के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। देखो यानी क्या अर्थ है, यहाँ पे ट्रायंगल प्रॉपर्टीशन कहता है कि OB को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, OB वेक्टर इज इक्वल टू OA वेक्टर प्लस OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर, ये होता है अपने पास OB वेक्टर, ये होता है अपने पास सम। मैंने क्या किया, देखो OB जो वेक्टर आया उसकी इसकी OA की डायरेक्शन देखो क्या है, ये है OA की डायरेक्शन अपने पास ये है, AB की डायरेक्शन अपने पास ये है, तो OB की डायरेक्शन क्या होगी, ये अपोजिट डायरेक्शन होगी, सेम डायरेक्शन होगी, जैसे OA प्लस AB गिव्स OB, इस टाइप से अपोजिट डायरेक्शन देगा, सेम डायरेक्शन देगा तो जीरो बन जाएगा, OA प्लस AB प्लस BO देगा तो तीनों का सम इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो वो नहीं देखना आपको, OA प्लस AB गिव्स OB, तो ये हमें क्या देगा, सम ऑफ द वेक्टर। तो याद रखना आप लोग, ये इसका फॉर्मूला होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का। A और B यहाँ पे टू वेक्टर्स है, इसमें सेम आते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, उसमें कुछ नहीं होता, सेम ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से उठाया गया कॉन्सेप्ट है। इसमें अपने पास से क्या होता है कि पैरेललोग्राम बनाते हैं हम लोग, मतलब एक अपने पास है, ये एक वेक्टर है, ये अपने पास अनदर वेक्टर है, हमें पैरेललोग्राम गिवन होने के बाद इसको मैं O कह देता हूँ, इसको मैं B कह देता हूँ A, और इसको मैं B कह देता हूँ। OA वेक्टर गिवन अपने पास, एक अपने पास गिवन है OB वेक्टर, तो हमें सम निकालना है। तो ऑब्वियस सी बात है, सम कैसे निकालते हैं हम लोग, फिजिक्स में पढ़ के आए रिजल्टेंट से, और रिजल्टेंट कहाँ मिलेगा, रिजल्टेंट आपको मिलेगा यहाँ पे कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो रिजल्टेंट ये मिलेगा आपको, और ये जो रिजल्टेंट होगा इसको आप क्या लिखोगे, A वेक्टर प्लस B वेक्टर, ये होता है सम ऑफ द वेक्टर। यहाँ पे ये स्मॉल a है और ये स्मॉल b, मतलब OA है वो स्मॉल a वेक्टर है, OB है वो स्मॉल b वेक्टर है। तो इसको हमने कैसे यूज किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने पैरेलली शिफ्ट करवा दिया OB वेक्टर को, और इसको पैरेलली शिफ्ट करके, मतलब इस OB वेक्टर को मैंने पैरेलली शिफ्ट करके मैं यहाँ पे ले आया, जैसे मेरे पास OB वेक्टर ये था सपोज करो, ठीक है जी, तो मैंने इसको पैरेलली शिफ्ट किया ऐसे और इसको यहाँ पे ले आया इस टाइप से। चलो आगे ले लेता हूँ, ठीक है जी। ऐसे ही मेरे पास, इसको बाद में लिख देंगे हम लोग, ऐसे ही मेरे पास क्या था, OA वेक्टर था दिस वन लाइक दिस, इसको मैंने पहले रिशिफ्ट किया और यहाँ पे ले आया, ठीक है। तो अपने पास क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया, इसको मैं नाम दे दिया C। तो देखो ये OA A वेक्टर है तो AC ये भी B वेक्टर होगा, क्यों होगा B वेक्टर, क्योंकि मैंने OB को ही पहले शिफ्ट किया है, मैंने आपको दिखाया था थोड़ी देर पहले कि कैसे मैंने शिफ्ट किया है, मैंने जस्ट आपको दिखाया है कि जो OB वेक्टर है ये लाइक दिस, इसको मैंने इसको ऐसे था के ऐसे पहले शिफ्ट किया है, ये देखो आपको दिखा रहा हूँ मैं ऐसे, ठीक है। तो दोनों सेम है, चलिए मेरी बात। तो OC वेक्टर निकालना है, रिजल्टेंट क्या होगा आपके पास, रिजल्टेंट होगा यहाँ पे OC वेक्टर, या तो OC वेक्टर कहेंगे हम लोग यहाँ पे। तो OC वेक्टर कैसे होगा, देखो OC वेक्टर क्या बन गया, ये देखो ध्यान से, OAB एक ट्रायंगल बन गई, तो OAC एक ट्रायंगल बन गई, तो OAC में क्या लिखोगे आप लोग कि OC वेक्टर इक्वल टू OA प्लस AB वेक्टर यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। OC देखो डायरेक्शन अपोजिट है, तो OC इक्वल टू OA प्लस AC आएगा, OA प्लस AC, OA कितना है A वेक्टर और AC है B वेक्टर, OC वेक्टर आ गया, और यही आपको दिखाना था कि सम ऑफ वेक्टर क्या आ जाएगा A प्लस B, ठीक है जी। तो ये पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ एडिशन हो गया, इसको आप देख लेना, तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये कर लेना। आज के लिए इतना ही करते हैं बेटा हम लोग।